हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभिनय मैथ्स पर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 10 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू किया जाए। पहला नंबर क्वेश्चन है आपकी स्लाइड पे। लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पे रखा जाए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 बनेगा, 2 प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़ी बूंद की धारिता क्या हो जाएगा? देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सी बराबर कितना भी बूंद दिया रहेगा n का पावर 1/3 करेंगे, गुना सी का मान कितना भी दे रखा है उसे गुना कर देंगे। तो सी बराबर कितना दिया है? 64 दिया है। n का मान कितना है? 64। उसका 1/3 करेंगे गुना सी का मान कितना दे रखा था? 5 कर देंगे। तो 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 गुना 5 कितना हो जाएगा? सी बराबर 20 माइक्रोफैराड हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, बता दें 4 का क्यूब 64 होता है, तो 4 गुना 5 डायरेक्ट कर दीजिएगा, 20 आ जाएगा आंसर। 20 माइक्रोफैराड कितना भी दे रखा रहेगा, जैसे 27 दिया रहेगा तब भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 60 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा होता है। ऊष्मा के लिए फॉर्मूला होता है वो H बराबर R कितना दे रखा है यहाँ पे? 5 ओम। V कितना दे रखा है? 7 वोल्ट। और T समय का मान कितना? 20 मिनट है। T को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। T बराबर 20 गुने 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकंड। तो 60 से गुना करेंगे तो 1200 सेकंड आ जाएगा। T बराबर H बराबर ऊष्मा के लिए फॉर्मूला होता है V²/R इंटू टी। V का मान कितना दे रखा था? 7। 7 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 49 आ जाएगा, बट R का मान 5 दे रखा है। उन्हें T का मान 1200 है, इससे काटेंगे तो 240 मरतबे कट जाएगा। 49 गुने 240 बाय 4.2 से हम भाग किस लिए किए? इसलिए किए कि क्योंकि कैलोरी में दिया है, कैलोरी में दिया है। इसे भाग करेंगे तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा? हमारा राइट आंसर आ जाएगा 2800 कैलोरी। इसका 2800 कैलोरी, वो भी लगभग में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है आयाम माडुलन सूचकांक का मान होता है। आयाम माडुलन सूचकांक का मान होता है। इसका राइट आंसर सी होगा, 0 तथा 1 के बीच। 0 तथा 1 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या करता है? तरंगदैर्ध्य घटता है। क्या करता है? घटता है। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिघात का मात्रक है, प्रतिघात आ जाए, परिणिक प्रतिघात, धारित्य प्रतिघात, प्रतिरोध आ जाए, इस सब का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है दाशमिक संख्या 25 को द्विआधारी संख्या में लिखे। देखिए कैसे इसको लिखेंगे। 25 दिया है ना, उसको द्विआधारी में लिखने, तो 25 है। द्विआधारी मतलब 2 से भाग करना है, तो 25 को 2 से भाग करेंगे 12 मरतबे जाएगा, और शेष जो बचेगा वो यहाँ पे लिखना है, शेष को यहाँ पे लिखना है। फिर 2 से भाग करेंगे 6 मरतबे जाएगा, शेष कितना बच जाएगा? पूरा का पूरा कट गया, 0 बच गया। फिर चलेंगे 2 से भाग करेंगे 3 मरतबे, शेष कितना बच गया? इसका 0। फिर 2 से भाग करेंगे 1 मरतबे, शेष कितना? 1 बच जाएगा, क्योंकि 3 है, 1 ज़्यादा है। तो इसे नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। द्विआधारी में कहेगा तो 1 1 0 0 1, नीचे से लिखेंगे तो 1 1 0 0 1 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 1 1 0 0 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी 20 भाग में पड़ती है? देखिए इसका ट्रिक बताते हैं। अगर रहेगा लाइमन श्रेणी, तो लाइमन श्रेणी जो है पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। किसमें? पराबैंगनी क्षेत्र में। पराबैंगनी क्षेत्र में
बामर श्रेणी दीर्घ भाग में पड़ती है। कौन सा? बामर श्रेणी दीर्घ में पड़ती है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाए। अभी बताए लाइमन किस में पड़ता है? पराबैंगनी में। अगर बामर रहेगा तो वो दीर्घ में पड़ेगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बामर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। ये 3 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है। देखिए इसका समतुल्य धारिता कैसे निकालेंगे। इसको हम उतार लिए, 3, ये 3, ये 3 और ये 4 दे रखा है। देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ से अगर धारा जाएगा यहाँ से, तो यहाँ 2 भाग में बट गया, यानी ये समांतर में है। समांतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? Cp बराबर C1 प्लस C2। तो C1 का मान 3 है, C2 का मान 3 है, 3 3 6 आ जाएगा, 6। आप देखिए किस तरह से दिखाएगा ये फिगर। 6 यहाँ पे एगो संधारित्र बन गया टोटल जुड़ के। यहाँ पे 4 था ना एगो। अब इधर धारा प्रवाहित करेंगे, सीधा चल जाएगा, यानी श्रेणी में। श्रेणी के लिए फॉर्मूला होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C1 का मान 6 है प्लस 1/C2 का मान 4 है। 6 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 ले लेंगे। 6 गुना 12, 2 4 तिया 12, 3 2 3 5 हो जाएगा। तो 5/12 आ गया। 1/CS बराबर 5/12। इसको उलट देंगे, CS सिर्फ निकालना है, तो 12/5 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। इसका क्या आ जाएगा? 12/5 आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। देखिए इसको हम एक बार और से बता देते ताकि आप सबका जो है छप जाएगा आप सभी के दिमाग में। चलिए बताते हैं। लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पे रखा जाए? तो इसका क्या आंसर था? 2 आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगा? तो 4 का क्यूब 64 है, तो 4 गुना 5 करेंगे तो 20 माइक्रोफैराड आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 5 ओम प्रतिरोध की एक तार से जिसका विभवांतर 60 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगा। इसका क्या आया था? 800 कैलोरी। कौन फॉर्मूला लगाए थे? V²/R × T। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, आयाम माडुलन में माडुलन सूचकांक का मान होता है। इसका क्या आंसर था? 0 तथा 1 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या करता है? घटता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिघात का मात्रक है, क्या था? ओम। इसमें बताया था परिणिक प्रतिघात, दारिद्र्य प्रतिघात, प्रतिबाधा आ जाए तो इस सब का मात्रा क्या होगा? ओम होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 10वीं संख्या 25 को द्विआधारी में लिखे थे 2 से भाग करके, शेष जितना बचेगा ना वही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आया था? सी आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दीर्घ भाग में पड़ती है? तो इसका आंसर क्या बताए थे? बामर श्रेणी। बामर। लाइमन बताए थे पराबैंगनी में पड़ता है, बामर दीर्घ में, तो बामर इसका राइट आंसर हो जाए। तो इसका कितना आंसर आया था? 12/5 आया था 9 नंबर का। कितना? 12/5। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए।